गुरुवार को बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन इससे पहले दूसरे चरण की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बुधवार को यूपी के सीएम योगी ने 3 जनसभाएं की और टीएमसी की एक सांसद के बयान को निशाने पर लिया। उधर ममता बनर्जी भी मैदान में दम भरती दिखाई दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। टीएमसी के नाम का जिक्र कर बंगाल की धरती पर सीएम योगी दरअसल इसलिए गरज रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले टीएमसी की एक सांसद जिनका नाम सयानी घोष है, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा गाना गाया था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन उन्होंने अपने गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर सियासी आपत्तियां शुरू हो गई हैं। आप पहले सयानी घोष के शब्द ही सुन लीजिए। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। सयानी घोष कुछ इसी अंदाज में इस समय बंगाल में चुनावी प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनका ये गाना बीजेपी के निशाने पर है क्योंकि आरोप तुष्टीकरण वाली सियासत के लग रहे हैं। अब चुनावी मैदान का पारा गर्म है और सीएम योगी भी इन दिनों बंगाल में खूब गरज रहे हैं। बुधवार को दूसरे चरण के चुनाव के लिए रैलियां कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी की तरफ से दिए जा रहे बयानों को लेकर भी बरस पड़े। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। अपने ऐसे अंदाज के लिए मशहूर सीएम योगी ने बंगाल में अपने बयानों से अलग ही माहौल बना दिया है। सीएम योगी को लेकर हर रैली में एक अलग तरह का उत्साह दिख रहा है। सीएम योगी के बयानों में उन स्थानीय मुद्दों का तड़का भी दिखाई दे रहा है जो लोगों को एकजुट करने वाला है और लोग इसलिए भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सीएम योगी का यूपी मॉडल उनके बयानों का नजीर भी बनता जा रहा है। मुझे बताया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तैनी परिसर को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वहां पे भारत माता के चित्र को और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र को उतार करके वहां उन्होंने जबरन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा दिया। बंगाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो गुंडागिर्दी है, जो अराजकता है, न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, अन्नदाता किसान उपेक्षित है, नौजवान हताश और निराश है। कमोबेश इससे भी खराब स्थिति, इससे बदतर स्थिति 2017 के पहले यूपी की हुआ करती थी।
गुंडा राज था, माफिया राज था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गौ माता की हत्या होती थी, राम नाम लेने पर लाठी और गोली चलती थी, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी प्लान कर रहा था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, बेटी और बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है सीधे यमराज के घर जाता है। किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता है, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी उद्योग पर कब्जा करता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों में वितरण करवाने की कार्रवाई आज वहां हो जाती है। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बंगाल में हर मंच से सीएम योगी सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर रहे और अपनी हर रैली में वो कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो जाएगा। अपने भाषण में सीएम योगी ये भी कह चुके हैं कि लोगों को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने पर टीएमसी से जुड़े गुंडे जेल में होंगे। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है तो उसमें बहुत हद तक योगदान सीएम योगी की रैलियों का होगा। और वैसे भी दिल्ली और बिहार के चुनाव नतीजों में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट इस बात का गवाह है। अब बीजेपी को बंगाल में भी यही उम्मीद है। सीएम योगी ने बुधवार को धुआंधार 3 रैलियां की। दो 2021 में यहां टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वोट शेयर काफी मजबूत था। यह सीट हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिहाज से संवेदनशील मानी जाती है। हिंदुत्व और कानून व्यवस्था वाले मुद्दों पर यहां बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। 2021 में यहां भी टीएमसी को जीत मिली थी। यह क्षेत्र ग्रामीण और मुस्लिम बहुल वाला माना जाता है। टीएमसी यहां मजबूत मानी जाती है। 2021 में कोलकाता की इस शहरी सीट पर टीएमसी को जीत मिली थी, लेकिन 2021 के ही चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर अच्छा रहा था। यहाँ स्थानीय मुद्दे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक सुविधाएं ज्यादा निर्णायक रहते हैं। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट गवाह है कि रैलियों में उमड़ी भीड़ वोटों में तब्दील हुई है। चुनावी जानकार बताते हैं कि सीएम योगी का हिंदुत्व का एजेंडा और यूपी की कानून व्यवस्था दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। बिहार हो या दिल्ली या अन्य राज्य, जिन सीटों पर बीजेपी ने सीएम योगी को प्रचार के लिए उतारा, ये वो सीटें थीं जहां विपक्ष की चुनौती बड़ी थी, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष का किला भेदा और बीजेपी को जीत मिली। और अब इसी उम्मीद के साथ सीएम योगी बंगाल में हुंकार भर रहे हैं। जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है वर्तमान में, जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। बंगाल में गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग होनी है, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार तेजी से जारी है। ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है, मैदान में लगातार डटी हुई हैं और चुनाव आयोग के एक आदेश को लेकर हमलावर दिखाई दी। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। एक क्या फरमान है? एक फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है। कुल मिलाकर बंगाल की सियासी लड़ाई अब अंजाम की ओर तेजी से बढ़ रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और फिर 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे।